हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो यहाँ पर मैं क्लास सेवेंथ में जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए एनुअल एग्जामिनेशन 2025 आपका इंग्लिश का पेपर, जी हाँ 2025 में आपका जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है वो पेपर मैं यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। ये पेपर आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि आपके एग्जाम में आपसे कौन कौन से पैटर्न पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इंग्लिश के अलावा आपके जो भी पेपर हैं वो सारे के सारे आपके 2025 के पेपर आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो सके। यहाँ पर मैं आपको सारे क्वेश्चंस के साथ साथ उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी बताने वाली हूँ, तो आपको वीडियो का पूरा एंड तक देखना है ताकि आप सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो जान के अपने एग्जाम में उन्हें लिख सकें। सो नाउ स्टूडेंट्स, आपका जो पेपर है वो 100 मार्क्स का आपका आने वाला है। अभी यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिए स्क्रीन पर, देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें आपको एक गद्यांश दिया हुआ है जिसे आपको पढ़ना है और फिर उसके नीचे जो प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अंग्रेजी भाषा में देने हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको हम पढ़ेंगे। क्या है ये? Rachna's uncle and aunt lived in Mysore. Rachna and her parents had gone to Mysore to spend their vacation with them. तो यहाँ पर जो रचना है उसके अंकल और उसके जो आंटी हैं वो कहाँ रहती हैं? वो रहते हैं मैसूर में। रचना और उसके जो पेरेंट्स हैं वो मैसूर गए हैं ताकि उनका जो वेकेशन है वो वहाँ पर स्पेंड कर सकें। दे वर ऑल एक्साइटेड एज दे वर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन। तो यहाँ पर मैसूर में एक गार्डन है जिसका क्या नाम है? उसका नाम है वृंदावन गार्डन। वो लोग वहां पर विजिट करेंगे एंड ऑन द वे हर आंट टोल्ड देम दैट अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट विजिट द वृंदावन गार्डन एवरी ईयर। तो जब वो वहां पर जा रहे थे तो रास्ते में उनकी आंट ने उन्हें बताया कि कम से कम 2 मिलियन टूरिस्ट जो हैं वो हर साल वृंदावन गार्डन में आते हैं। अब यहाँ पर आपके तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन क्या है? वेयर डिड लिव रचनाज अंकल एंड आंट। तो रचना के अंकल और आंट कहाँ पे रहते थे? तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट्स? इसके आंसर में हम बताएंगे रचनाज अंकल एंड आंट लिव्ड इन मैसूर। कहाँ रहते थे स्टूडेंट? मैसूर में वो रहते थे। वाई डिड गो रचना मैसूर। रचना मैसूर क्यों गई थी? वाई डिड शी वेंट टू मैसूर। तो हम क्या बताएंगे? रचना एंड हर पेरेंट्स हैड गॉन टू मैसूर टू स्पेंड देयर वेकेशन विद देम। तो वो क्यों गए थे मैसूर? टू स्पेंड देयर वेकेशन विद देम। तो यहाँ से आप लोग ये वाली लाइन ले सकते हैं, ठीक है। रचना एंड हर पेरेंट्स हैड गॉन टू मैसूर टू स्पेंड देयर वेकेशंस विद देयर अंकल एंड आंट लिख सकते हो आप लोग। फिर यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी टूरिस्ट विजिट इन वृंदावन एवरी ईयर। हर साल वृंदावन में जो है, वृंदावन में कितने टूरिस्ट आते हैं? तो हम क्या बताएंगे यहाँ पर? 2 मिलियन, ठीक है। 2 मिलियन टूरिस्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी कि जो तीनों आपके क्वेश्चन आने वाले हैं वो इसी गद्यांश में से आएंगे और आप लोग एकदम इजी वे में इनके आंसर्स कर सकते हैं। दूसरा जो आपका प्रश्न रहेगा वहां पर आपको ये पद्यांश दिया रहेगा और इस पद्यांश का आपको हिंदी में अनुवाद करना है। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग अप इन द एयर सो ब्लू। ओ आई डोंट थिंक इट्स द प्लीजेंटेस्ट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका हिंदी में अनुवाद क्या हो जाएगा? देखो, इसका जो फर्स्ट लाइन है उसका होगा, आपको झूले पर चढ़ना कैसा लगता है। ठीक है, आपको झूले पर चढ़ना कैसा लगता है, ये हो जाएगा। अप इन द एयर सो ब्लू का क्या होगा? अप इन द एयर हवा में इतना नीला है, ठीक है। हवा में ऊपर इतना नीला है आसमान, ठीक है। ओ आई डोंट थिंक इज द प्लीजेंट थिंग। तो यहाँ पे क्या होगा? ओ मुझे लगता है, क्या लगता है? ओ मुझे लगता है यह सबसे सुखद बात है। यह सबसे सुखद बात है। एवर अ चाइल्ड कैन डू। क्या कभी कोई बच्चा ऐसा कर सकता है? यह सबसे सुखद बात है, कोई बच्चा ऐसा कर सकता है, ठीक है। इसको बस आपको, इसका इंग्लिश है, इसका हिंदी आपको पूरा इसमें बताना था।
फिर अगला क्वेश्चन है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से याद की हुई किसी कविता की 4 पंक्तियां आपको लिखनी है। तो आपकी बुक के अंदर से आपको कोई भी पोएम की 4 लाइन स्टूडेंट्स याद कर लेनी है, और ये वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको ट्रांसलेशन वाला नहीं करना है। देन फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस वेयर डज द गंगा बिगिन इट्स जर्नी फ्रॉम। तो आप सभी को पता है कि जो गंगा है वो हमारी रिवर है, और क्वेश्चन पूछता है कि जो गंगा रिवर है वो अपनी जर्नी कहाँ से शुरू करती है। तो हम क्या बताएंगे, द गंगा रिवर, द गंगा रिवर बिगिंस, शुरू करती है, बिगिंस इट्स जर्नी, कहाँ से करती है, ओ जस्ट अ मिनट, द गंगा रिवर बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम, कहाँ से करती है स्टूडेंट्स, गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तर काशी, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर पॉलिथीन क्यों इतना डेंजरस है, ये हम सभी को पता है स्टूडेंट्स, बिकॉज जो पॉलिथीन होता है इट इज नॉट गुड फॉर आवर एनवायरमेंट। तो हम क्या बताएंगे, दैट पॉलिथीन इज नॉट गुड फॉर आवर एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट के लिए जो पॉलिथीन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिकॉज ये जो है मिट्टी में नहीं मिलती, ठीक है, और सॉइल में हमेशा के लिए रह जाती है। तो इट स्टेज इन द सॉइल फॉर एवर, हमेशा वो मिट्टी में रह जाती है। वॉट विल लिटल बेबी रेस्ट फॉर सम टाइम, जो लिटल बेबी है वो थोड़ी देर रेस्ट क्यों कर रहा था, ताकि जो उसके विंग्स हैं, ठीक है, ताकि जो उसके विंग्स हैं वो क्या हो सके स्टूडेंट, स्ट्रांग हो सके। देन जो किंग है वो किंग क्यों अनहैप्पी था, तो देखो इसमें क्या होगा आपका आंसर, द किंग वॉज अनहैप्पी, किंग जो है वो अनहैप्पी था बिकॉज ऑल पीपल, जितने भी उसके किंगडम में लोग थे, ऑल पीपल इन हिज किंगडम आर इररिस्पॉन्सिबल, कैसे थे वो सारे के सारे, इररिस्पॉन्सिबल थे। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर वॉज चंद्रशेखर बॉर्न, तो आप बताएंगे कि जो चंद्रशेखर हैं वो कहाँ पे बॉर्न हुए थे, भाबरा विलेज में, कहाँ पर हुए थे स्टूडेंट्स, भाबरा विलेज में वो बॉर्न हुए थे। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपको इसकी स्पेलिंग्स बतानी थी, तो जैसे ये है आपका एनिमी है, ये नॉलेज है। फिर आपको किन्हीं दो जो शब्द हैं इनको सही क्रम में आपको लिखना है, तो आप इसको लिख सकते हो, 11 को लिख सकते हो, ठीक है, कोई से भी दो शब्द आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद आपको विलोम शब्द बताने हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि लाइक का विलोम शब्द क्या होगा आपका, लाइक का, सो स्टूडेंट्स लाइक का होगा आपका अनलाइक। होप का अगला वर्ड क्या है आपका, होप का होगा आपका डाउट। तीसरा वर्ड है आपका सिंगल, उसका हो जाएगा आपका डबल। और प्रेजेंट का क्या होगा, प्रेजेंट बहुत इजी है, आप सभी क्लास में अपनी प्रेजेंट और एब्सेंट लगवाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा आपका एब्सेंट, ओके। देन जो है आपको दिया है निम्न शब्द युग्मों को अलग अलग इस प्रकार वाक्यों में प्रयोग कीजिए जिससे उनका अर्थ स्पष्ट हो। सन और सन, देखो ये आपके होमोफोन्स होते हैं, ठीक है, होमोफोन्स क्या होते हैं, वो सारे वर्ड्स जिनका जो प्रोनाउंसिएशन है, जब हम उन्हें बोलते हैं तो सेम साउंड निकलता है बट उनका मीनिंग अलग अलग होता है। तो एक सन होता है आपका, क्या होता है स्टूडेंट्स, एक सन होता है आपका सूरज, और दूसरा सन होता है आपका बेटा। अब एक सन से आपको वाक्य बनाना है तो आप बोल दोगे द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये लिख सकते हो। सन का बना सकते हो बेटा यानी कि, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आई लव माई सन। देन न्यू एंड न्यू, न्यू का एंड न्यू दो वर्ड्स हैं आपके। न्यू यानी कि नया, ये वाला न्यू क्या होता है आपका, नया होता है, और ये वाला न्यू क्या होता है, जानना, ठीक है, मैं उसको जानती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम न्यू का बनाएंगे, तो इसमें हम लिख सकते हैं आई बॉट अ न्यू वॉच, मैंने एक नई वॉच खरीदी। और ये KNEW वाला न्यू का मतलब क्या होता है, जानना, तो हम क्या लिख देंगे, आई न्यू अबाउट हर, मैं उसके बारे में जानती हूँ। फिर आपको इनके जेंडर चेंज करने हैं, मैन का वुमेन, फादर का मदर। फिर आपको ये अपने ट्रू फॉल्स जो हैं स्टूडेंट्स, ये आपको यहाँ पे बताना है। ट्रू फॉल्स जो है, हिज पीपल वर
रिस्पॉन्सिबल, तो ये फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी हम एक क्वेश्चन के आंसर में लिख कर आए हैं कि जो किंग है वो अनहैप्पी था बिकॉज जो उसके लोग थे वो क्या थे, इररिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला आपका फॉल्स हो जाएगा। फिर दूसरा है पीपल फेल्ट अशेम्ड एंड सॉरी, जो लोग हैं उन्हें बुरा लगा। ठीक है, क्या ये सही बात है? ये है सही बात, तो ये हो जाएगा ट्रू। एंड हिज मदर्स नेम वॉज शांति बाई, ये वाला आपका फॉल्स है। नेक्स्ट है आपका मदर डज नॉट टीच अ चाइल्ड अबाउट राइट एंड रॉन्ग, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो माँ होती है वो अपने बच्चे को सही गलत के बारे में बताती है। फिर आपको ये जो 4 वाक्य दे रखे हैं, इन 4 वाक्यों का आपको हिंदी में अनुवाद करना है। हरी गोज टू स्कूल, बहुत ही इजी है, इसका क्या हो जाएगा, हरी विद्यालय जाता है। दूसरा हो जाएगा ही इज स्टडिंग, यानी कि वह पढ़ रहा है। संगीता सिंग अ सॉन्ग, इसका क्या होगा, संगीता एक गाना गा रही है। यू हैव अ आइडिया, इसका क्या होगा, तुम्हारे पास एक विचार है, तुम्हारे पास एक विचार है। इस प्रकार से आपको करने हैं ये सारे। फिर आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना है। राधा नाचती है, राधा नाचती है का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, राधा डांसेस, राधा नाचती है। हम स्कूल पढ़ने जाते हैं, वी गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल फॉर स्टडिंग, पढ़ने के लिए जाते हैं। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। ठीक है, सो इसका क्या हो जाएगा, धृतराष्ट्र, DHRIT, धृत राष्ट्र, धृतराष्ट्र वॉज ब्लाइंड, ही वॉज ब्लाइंड कब से थे, सिंस हिज बर्थ, तो हो जाएगा धृतराष्ट्र वॉज ब्लाइंड सिंस बर्थ। क्या रवि सोता रहा, इज रवि स्लीपिंग, इज रवि स्लीपिंग। देन रवि हमेशा झूठ बोलता है, ये बहुत ही सिंपल है, इसका क्या हो जाएगा, रवि ऑलवेज लाइज। ओके स्टूडेंट्स, तो एकदम सिंपल है। देन आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है अंग्रेजी में। आप होली पे, मेरे पेरेंट्स पे, या जो बेस्ट फ्रेंड होता है उसके ऊपर आप एक छोटा सा जो है निबंध लिख सकते हैं, जो भी आपको पता हो। बस आपको उसमें जो है ध्यान रखना है स्पेलिंग्स वगैरह का, कि उसमें आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। सो नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपको अपने बाकी के भी जो पेपर्स हैं वो हमारे चैनल पे देखने हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। इसी प्रकार से हम आपके जो बाकी के पेपर्स हैं, हिंदी का पेपर आपका, विज्ञान का पेपर, गणित का पेपर, वो सारे पेपर आप सभी के लिए लेकर आएंगे, ताकि आपकी जो परीक्षा है उसमें हम आप सबकी सहायता कर सकें।